तिलक लगाने को की गई टिप्पणी को लेकर एम्स प्रशासन में मचा हड़कंप। तिलक को लेकर टिप्पणी करने वाले एग्जामिनर पर एम्स प्रशासन द्वारा जांच के आदेश। डीम मेडिसिन की परीक्षा दे रही महिला चिकित्सक पर एम्स एग्जामिनर ने तिलक को लेकर कसी थी टिप्पणी। सनातनी साधु संत और सामाजिक व्यक्ति एग्जामिनर की टिप्पणी से नाराज। खबर विस्तार से। खबर उत्तराखंड देहरादून की ऋषिकेश से है, जहां एम्स ऋषिकेश से डीएम डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन कर रही एक चिकित्सक ने परीक्षक पर भावनाओं को आहत कर मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया है। चिकित्सक ने इस संबंध में पीएम व सीएम पोर्टल के साथ ही एम्स प्रशासन से भी लिखित शिकायत की है। एम्स प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। चिकित्सक डॉक्टर शालिनी मिश्रा ने बताया कि उन्होंने एम्स ऋषिकेश के डीएम सत्र जनवरी 2021 में प्रवेश लिया था। वह पेन मेडिसिन में डीएम कर रही हैं। कोरोना के चलते यह सत्र अप्रैल माह से शुरू हुआ था। बीते 4 दिसंबर को सत्र की अंतिम परीक्षा थी, जिसके तहत प्रयोगात्मक परीक्षा भी होनी थी। डॉक्टर शालिनी ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए 2 परीक्षक बाहर के केंद्र से आए थे। बताया कि वह रोज तिलक लगाते हैं। परीक्षा के दिन भी वह तिलक लगा कर आई थी, जिस पर प्रयोगात्मक परीक्षा लेने दिल्ली एम्स से आए परीक्षक डॉक्टर शिवलाल यादव ने टिप्पणी की। कहा कि क्या तुम तिलक लगाकर परीक्षा पास कर लोगी? ये तिलक तुम्हें फेल होने से नहीं बचा सकता। डॉक्टर शालिनी ने कहा कि परीक्षक ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही मेरा मनोबल तोड़ भावनाओं को आहत किया है। डीन एकेडमिक प्रोफेसर जया चतुर्वेदी ने कहा कि इस संबंध में एम्स प्रशासन को शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। नियमानुसार जो भी कार्रवाई उचित होगी की जाएगी। वहीं सनातनी लोगों को जब इस पर पता चला तो सभी समाज में रोष उत्पन्न हो गया। सामाजिक लोगों और संतों का कहना था कि सनातन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे एग्जामिनर को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग नजर आती है कि सनातन को हर प्रकार से कमजोर किया जाए, दबाया जाए। आइए दिखाते हैं लोगों के वक्तव्य। सनातन धर्म की भारत में अगर इस तरह की घटनाएं होती है और वो भी एक एम्स में, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिंदुत्व के प्रति और सनातन के प्रति मतलब इस तरह की भावना रखने वाले लोगों को, सनातनियों को चाहिए कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और जिस डॉक्टर ने भी अगर ये किया है और जो लड़की तिलक दे के तिलक और उसका कह रहा है कि तिलक लगा के क्यों आई है, ये देखो, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें किसने दे रखा है? मौलिक अधिकारों में दे रखा है। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक चिन्ह धारण करने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो हमारी परंपराएं हैं, तिलक है, माला है, कंठी है, इस तरह के जाके अगर हम पहनते हैं और कोई भी संस्था और अगर इस तरह के मतलब देने के लिए अगर उसे प्रतिबंध करती है तो वो बात अलग है कि स्कूल की कोट ड्रेस हो उसमें अलग रहता है। लेकिन ये चिन्ह है, मान लो कोई बच्चा है और कहीं गया है और उसके गले में कुछ माला डली है या तिलक लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर अगर कमेंट करता है और उसको डांटता है तो उस व्यक्ति को सज़ा देनी चाहिए। उस डॉक्टर के लिए सबसे पहले तो उसी का विरोध करता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व और तिलक लगाना हिंदुओं की परंपरा रही है। तिलक लगाना, शिखा रखना, अगर इससे हमें कोई वंचित करेगा तो हम ये समझते हैं कि हमारे सनातन का विरोध कर रहा है। चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई भी अध्यापक हो, कोई भी प्रोफेसर हो, हम इसका विरोध करते हैं। जो आपने ये विषय को बताया है और जो एम्स में ऐसी ऋषिकेश में घटना हुई है, एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे हिंदुत्व और सनातन को ये बांटने की और उसकी पहचान पर ये चोट करने की, ये बहुत गहरी सियासत है। और ऐसे इस विचारधारा के वो जो आप उसको प्रोफेसर नाम दे रहे हो, मैं तो ये कहूँगा कि वो प्रोफेसर नाम उसको देकर आप जो है ना प्रोफेसर के प्रोफेशन को कलंकित कर रहे हो। तो उसने तो प्रोफेसरों के मत्थे पर
कलंक का तिलक लगा दिया है, उस बच्ची का तिलक हटवाने की बात नहीं की है। और मैं तो ये चाहूँगा कि उसकी लॉबी के जितने भी जो पढ़े लिखे हैं और जो सनातनी हैं, उन प्रोफेसरों को आगे आकर उसका विरोध करके और उसको ऐसी जगह से हटवा देना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेसर क्या शिक्षा देगा। इससे तो ये लगता है कि षड्यंत्रकारी प्रोफेसर है वो, और उसके पीछे जो लॉबी काम कर रही है ये छोटी जांच नहीं है। हमारे वेद शास्त्रों में, हमारी शिक्षा में, हमारे सभ्यता संस्कारों में, हमारे आचार विचार खान पान में हमारे युवाओं को जो इन चीज़ों से दूर किया जा रहा है, मैं तो अपने सभी युवा साथियों से भी यही कहूँगा और समाज से माँ बापों को भी यही कहूँगा कि इस षड्यंत्र को समझें। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि जिसको हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। अगर किसी एक समुदाय विशेष के बारे में छोटी सी टिप्पणी कर दी जाती है तो वहाँ पर गला काटने की धमकियाँ मिलती हैं, और हमारे मस्तक से और हमारे तिलक को जो कि हमारे लिए सम्मान और विजय का प्रतीक है, उसको मिटाने की जो बात कर रहा है वो तो सनातन को मिटाने की बात कर रहा है। अभी मैं तो ये चाहूँगा कि प्रोफेसर लॉबी को एक इकट्ठा होकर उसका बहिष्कार करके उसे वहाँ से निष्कासित करके और उसको वहाँ से हटाया जाए। भारतवर्ष है, भारतवर्ष में भारतीयता की, संस्कार की, सभ्यता लेकर के अगर वो ना आवे तो कहाँ आएगा। पाकिस्तान में वो अगर कोई अधिकारी ऐसे हैं उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि भारत की सभ्यता क्या है, भारत की मर्यादा क्या है, वो बड़े अपने अधिकारी बने, एम्स के बने चाहे जेम्स के बने हो, लेकिन वो भारत की ना बचियाँ थी, भारत की संस्कृति में थी, इसलिए उसने ऐसा करके आई। उसका अगर वो कर रहा विरोध, ये भारत का अवहेलना कर रहा है, भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए उस अधिकारी का विरोध कर रहे हैं। हो वो समझो कि अपने राष्ट्र का अपमान कर रहा है। ऐसे प्रोफेसर को राष्ट्र में रहने का ही कोई अधिकार नहीं है। उसकी गरिमा और उसकी प्रोफेसर का जो डिग्री है उसको ख़त्म करके विदेश भेज देना चाहिए उसको, कि राष्ट्र में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में तिलक ही प्रधान है। हमारे यहाँ शादी विवाह में, जीवन में तिलक पहले चढ़ता है, बाद में ही शादी होती है। भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग है। हमारे जितने देवी देवता हैं सबको तिलक लगाया जाता है। तिलक ही हमारे यहाँ की पूर्ण संस्कृति है। बिना तिलक के तो कोई पूजा पाठ होता ही नहीं है। आज जो यादव कोई डॉक्टर के परीक्षा में ऐसा किया है, उसने बहुत निंदनीय कर्म किया है और उसको उसकी सजा मिलना चाहिए। ऋषिकेश से परिपाटी न्यूज टीम के साथ राहुल कुमार की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।